नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी गुजरते वक़्त वहाँ पर ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। इस घटना ने ऑब्वियसली सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि विस्फोट लगाने वाला उसके चिथड़े उड़ गए और जो शुरुआती जाँच में सामने आ रही हैं चीज़ें बहुत चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि जो मारा गया शख्स है, सांसद अमृतपाल का करीबी था। तो क्या इसके तार सरहद पार से जुड़े हुए हैं? क्या पंजाब को फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है? ये समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। सर 23 तारीख को पंजाब सरकार ने अमृतपाल से एनएसए हटाया। अरविंद केजरीवाल की पंजाब सरकार में ये सब चीज़ें हो रही हैं और एक दिन पहले ही तो केजरीवाल ममता बनर्जी के लिए चुनाव का प्रचार कर रहे थे। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ एक हादसा है या कोई बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है? देखिए मनविंदर जी, क्या आज का माहौल है वो समझने की आवश्यकता है। ये सवाल एक ब्लास्ट का नहीं है। सवाल ये है कि जो ब्लास्ट हुआ इसका बारूद कहां से आया, किसने लगाया, इसका माहौल किसने बनाया, क्या इसके इसके अंदर इसमें से निकल करके हमारे सामने तथ्य आ सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझने की है कि हम लोग एक ऐसे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में आज की तारीख में हैं जो कि इसको पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान एक बहुत अजीबो गरीब समय से गुजर रहा है। एक आतंकवादी देश जो कि अपने आप को एक शांति का मसीहा बनाने का प्रयास कर रहा था, उसका प्रयास चारों खाने चित होता हुआ नजर आ रहा है। और उनका, मैं बता रहा हूं, मैं जितनी बार भी जाता हूं और पाकिस्तानियों से बातचीत होती है टीवी चैनल्स पे, वो हमेशा हमेशा किसी ना किसी तरीके से खालिस्तान का नाम जरूर लेने का प्रयास करते हैं। उनको ये लगता है कि अब क्योंकि उनके घर में चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पीओजे हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो और काफी हद तक चाहे सिंध हो, वहां जैसे हालात बने हुए हैं, उनको लगता है कि अब उनका भी वो भी भारतवर्ष में कुछ काम करने की कोशिश करें। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि इस ब्लास्ट का असल रिश्ता कहां से है ये हमको देखने को मिल सकता है। इस बात से आप देखिए कि ये वो व्यक्ति है जो अमृतपाल सिंह के साथ इलेक्शन के समय कैंपेनिंग करता हुआ नजर आया था। अर्थात विचारधारा वही है। और विचारधारा क्या है? अभी देखिए, ये जो जिस प्रकार से उनको उसके ऊपर से एनएसए को हटाया गया और जिस प्रकार से अब वहां पर परिस्थितियां बन रही हैं पंजाब में, तो मेरा ये मानना है कि इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये बात कह के कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, यात्री गाड़ी नहीं थी, इसको ये देखना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहां पर है। और जड़ आपको तब मिलेगी जब आप इसका पूरा परिप्रेक्ष्य समझेंगे। आज आप देखिए कि एकमात्र जगह है जहां पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट हुई है और उस टूट में तमाम लोग हैं वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उसका कोई रेपरकशन हुआ, उसके कुछ कुछ एक्टिविटीज उन्होंने करी, किसी की सिक्योरिटी हटा ली, किसी की सिक्योरिटी बढ़ा दी। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं उनका इससे कनेक्शन, मैं कह नहीं रहा हूं कि है, कनेक्शन देखने की आवश्यकता है। उसको रूल आउट करिए। मैं नहीं कह रहा कि आप आम आदमी पार्टी इसमें शामिल है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको जाने अथवा अनजाने में कुछ ऐसे एक्ट्स हो सकते हैं सरकार के द्वारा जो कि इस प्रकार के हादसों को बढ़ने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। आज इस प्रकार की परिस्थिति पंजाब में राजनीतिक, सुरक्षात्मक और ये तमाम कार्रवाई हो रही है और जिस पार्टी की वहां सरकार है उसका सरगना
कहीं और जाकर के मुझे लगता है आपने भी कहा थोड़ी देर पहले इलेक्शन में कहीं भाषण दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपको इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन इसको कर सकता है, कहां इसके तार हैं। पाकिस्तान का, मैं आपको, चाहे इसका एंड में कुछ निकल के आए अथवा ना आए, लेकिन इसके तार निश्चित रूप से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आज जो परिस्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं भारत की ओर उसको मोड़ने का प्रयास भी किया जाना संभव है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि ये जो ब्लास्ट था, ये ब्लास्ट असल ब्लास्ट नहीं था। मेरा ये मानना है कि ये कोई ट्रायल किया उन्होंने कोशिश करी है कि क्या हम इस प्रकार से रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ऐसे राज्य में जहां पर थोड़ा सा इस प्रकार का माहौल है, जहां का राजनीतिक माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है, जहां अस्थिरता और अनिश्चितता की सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्या हम वहां जाकर के इस प्रकार से ब्लास्ट करके नुकसान पहुंचा के कोई चीज ट्रिगर कर सकते हैं? तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक ड्राई रन उन्होंने प्रयास किया कि क्या हम यहां से इस प्रकार से एक्सप्लोजिव कहीं से ला करके उस एक्सप्लोजिव को रेलवे ट्रैक तक ले जा करके और फिर वहां पर उसको लगा के उसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो ये ट्रायल उन्होंने करके देखा है। उनको ये पता पड़ गया है कि भारत के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं और वो इस प्रकार की चीज में वो सफल शायद न हो पाए, लेकिन ये बात बहुत गहरी है और इसके ऊपर पूरी जांच, गहन जांच करने की आवश्यकता है ताकि हम इसके असल किरदार को पहचान सकें। मनविंदर। जनरल साहब, अमृतपाल के जेल में होने के बावजूद उसके करीबियों का इस तरीके से एक्टिव होना, सक्रिय होना, सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है ना। और पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था, क्या कहते हैं उस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही एग्जैक्टली आपने जो कहा, बहुत सटीक बात आपने कही है। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं कि ये प्रयास ऐसे समय पर किया गया जब कानून व्यवस्था, अनिश्चितता का माहौल, कानून व्यवस्था क्वेश्चन मार्क, अनिश्चितता का माहौल, राजनीतिक उठापटक, उहापोह, और किसी भी तरीके से आपको ये लगे कि शायद कहीं ना कहीं कुछ जो ऐसे अमृतपाल जैसे लोग हैं उनके खिलाफ, उनके प्रति थोड़ा सा रवैया ढीला भी नहीं कहूंगा, थोड़ा सा उनके फेवरेबल रवैया कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये एक निश्चित रूप से चूक है। लेकिन साथ के साथ में एक बात और कहूंगा कि चूक जरूर है, लेकिन इसको हमने बहुत बड़े हादसा होने से पहले इसको बचा लिया और ये कहीं ना कहीं सफलता भी एक मायने में मानी जा सकती है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, बारूद कहां से आया, माहौल किसने बनाया और ये किस प्रकार से हम इसके ऊपर आगे इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ब्लास्ट का मात्र नहीं था, इसका मकसद एक मैसेज देना था। और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है कि हम आपकी यूनिटी के ऊपर, हम आपके इकोनॉमी के ऊपर, हम आपके जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से वहां माहौल ठीक है उसको बिगाड़ने के लिए उन चीजों को हम टारगेट करने की क्षमता रखते हैं। आप देखिए महीना क्या है, आप देखिए आज से ठीक एक वर्ष और कुछ दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ था। तो ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद भी थी, या इस बात का उम्मीद नहीं कहूंगा, डर था कि शायद इस प्रकार का कोई कारनामा पाकिस्तान करने का प्रयास करे 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर के या पहलगाम के हमले के। तो ये मुझे लगता है कि एक छोटा सा इसमें देखने की जरूरत है। मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और ये बात निश्चित रूप से इसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और जो सरकार की मैं ढिलाई, तो मतलब मैं सरकार पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनके जो फोकस कहीं ना कहीं और क्योंकि शिफ्टेड है, इसी चीज का लाभ उठा करके उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया, एक ऐसा ड्राई रन किया और ये वार्निंग है हमारे लिए। अब हमको
और चौकस चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, ताकि ये जो ड्राई रन है इसका जो एक्चुअल इंपैक्टफुल जो काम करने वाले हैं उसको होने से पहले रोक दिया जाए। लेकिन सर देखिए, जिस तरीके से जनरल साहब धमाके वाली जगह पे विस्फोटक जिस तरीके से मतलब अब जो वहाँ पे जांच की गई है उसको देखने से वहाँ की पुलिस ने जो बताया है, जांच एजेंसियों ने जो बताया है, उनका तो ये कहना है कि सीधा-सीधा वो पाकिस्तान पे ही उनका शक जा रहा है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि वहाँ ड्रोन और लोकल जो मॉड्यूल्स हैं वो आईएसआई के ज़रिए तमाम सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं लगता है आपको कि फिर से ये वहाँ पे आईएसआई जो है सिर उठा रही है? क्योंकि एक घटना मुंबई में भी हुई है, जो बहुत ही चिंताजनक है। यू नो एक गार्ड से, किसी सोसाइटी में एक गार्ड से उससे पूछा जाता है उसका धर्म, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसके बाद उसको चाकू से गोद दिया गया। अब एटीएस ने जांच में आईएसआई के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो आपको नहीं लगता कि देश के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है? और आपने इशारा भी किया है कि वही पहलगाम वाला मामला 28 बिल्कुल, तारीख। बिल्कुल मानवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये जो इकोसिस्टम तैयार हुआ है स्लीपर सेल्स का या ओवरग्राउंड वर्कर्स का, ये कभी कभी हमको ऐसा ऐसा हम लोग इस मुगालते में रहते हैं कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं वो सिर्फ कश्मीर में हैं या सिर्फ बंगाल में। ऐसा नहीं है। ये दशकों से, आजादी के तुरंत बाद से आपको पता है कि किस प्रकार से गजवाए हिंद और हंस के लिए आए पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तानियां, जो भी नारे वो लगा रहे हैं, कि उस दिन से पाकिस्तान एक नापाक देश के रूप में झूठ की बुनियाद पर बनाया गया था। उस दिन से पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर, और जितना श्रिल वो रेटोरिक होगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा पाकिस्तान में, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और ये जो इकोसिस्टम जो पाकिस्तान ने तैयार किया है भारतवर्ष में, और जो एक स्लीपर सेल्स का नेटवर्क है, वो पूरे भारत में फैला हुआ है। पूरे भारत में, केरल से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे भारतवर्ष में ये इनका इकोसिस्टम फैला हुआ है, इनके स्लीपर सेल से। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 26/11 से पहले हेडली ने और तहव्वुर राणा ने इंडिया में आकर के 8 या 9 शहरों की रेकी करी थी। जब वो यहां भारत में आए तो उनको रहना, खाना, पीना, गाइडेंस, कम्युनिकेशन, रहने की जगह, आगे जाने का रास्ता, कहीं ठहराया, ये तमाम चीजें कहां से मिली? और जब उन्होंने इतनी सारी जगहों की रेकी करी और वहां से निकल करके आए और फिर मुंबई को चुना और उसके बाद वो हमला भी कर पाए, ये सब वही स्लीपर सेल्स हैं, ये सब वही इकोसिस्टम है जो कि आज भारत के कोने कोने में इन्होंने फैला रखा है। देखिए, मैं एक बात कोट करता हूं सदैव, जो जनरल रावत कहा करते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं, एक फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा चीन, और तीसरा जो आधा फ्रंट है वो भारत के अंदर जो मौजूद है वो। और हम जो फ्रंट पाकिस्तान का है उस पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो चीन का है उस पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जो समस्या हमारी है वो ये आधा फ्रंट है। और ये आधा फ्रंट क्यों है? क्योंकि इस आधे फ्रंट को कहीं ना कहीं कई कुछ इस प्रकार के इन्फ्लुएंशियल जो 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 संगठन है या इन्फ्लुएंशियल चीजें, उनका पेट्रनेज कहीं ना कहीं इनको मिला हुआ है। आप मुझे बताएं कि कैसे हम अपने हर एक्शन के बाद उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, वो प्रश्न चिन्ह अंदर से आता है। कैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे भारत के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से उठते हैं, कैसे इस प्रकार की बातें पूरे देश में होती हैं। ये इसकी वजह यही है। आज जामिया मिलिया में भी कुछ हुआ है, बॉम्बे में कुछ हुआ है, पंजाब में वो कुछ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कई कुछ चीजों को उन्होंने स्टॉल कर दिया, सुरक्षा बलों की थोड़ी सी चटकी की वजह से वो उसको रोक पाए। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि जब एक वर्ष पूरा हुआ, बुरी तरह से पिटाई हुई है पाकिस्तान की, तो उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में जो 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 खलिश है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकाल करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम एक्शंस उसकी वजह से हो रहे हैं। हमको अब
भारतवर्ष को इस जो डीप रूटेड इकोसिस्टम इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, जो अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स का, स्लीपर सेल्स का, और ये हर डिपार्टमेंट में है। किसी यूनिवर्सिटी में क्यों इस प्रकार की बातें हो रही हैं? क्योंकि वहां ये लोग मौजूद हैं, इन्फ्लुएंस है इनका वहां पर। किसी और महकमे में, किसी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स में, तो ये तमाम जगहों पर ये फैले हुए हैं। इनको आइडेंटिफाई करना, और इसमें जो एक बात और बताता हूं कि इसमें हमारे जो खुद के लोग हैं, जो आम जन हैं, उनका भी बहुत भारी इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन होने की संभावनाएं होना चाहिए। कि आपको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई देती है तो आप तुरंत जाकर के कहीं ना कहीं, जैसे अभी बोला उन्होंने, अभी जो उनके जो डीआईजी आईजी जो भी हैं, लेडी हैं, उन्होंने यही तो कहा है कि अगर आपको कोई संदिग्ध चीज दिखती है या कोई संदिग्ध अवस्था नजर आती है, आपको ये काम करने के लिए किसी हादसे के होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर में आम लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी अगर उनको नजर आ रही है तो उसको सही लोगों तक पहुंचाना, अन्यथा नुकसान भारतवर्ष का होगा। और ये मैं बता चुका हूं कि ये जो मैसेज था, ये जो जो चोट थी, वो भारत की नैतिकता पर चोट थी, भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर चोट थी। वो इसी प्रकार का काम करना चाहते हैं कि किसी तरह से जो पाकिस्तान में फैला हुआ है गदर, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वैसा कुछ यहां पर करें। और उसकी वो तब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि क्यों एक ज्योति मल्होत्रा थी, क्या थी, आपकी तरह एक यूट्यूबर थी। अब उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आप कैसे, आपको इस जंजाल के में फंसाया जा सकता है, चाहे वो हनी ट्रैपिंग हो, चाहे वो पैसा देना हो, या चाहे कोई भी और चीज हो, या किसी को वैसे ही फेमस होने का शौक है, तो वो ऐसे लोगों को वो लोग टारगेट करने का प्रयास करते हैं। और ये लोग भारतवर्ष में प्लेंटी में है। अगर 0.0001% भी है तब भी लाखों में ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों को भी हमको इनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। और ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग जागरूकता के साथ इसके अंदर, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, वो कर रहे हैं अपना काम, बावजूद उसके हमें अपनी तरफ से जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो देने की आवश्यकता मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। इस प्रकार के हादसों को टाला जा सकता है, इनफैक्ट पूरी तरह से रोका जा सकता है। और जो स्लीपर सेल्स का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये इसके पीछे काफी हद तक लोग लगे हुए हैं। आप देखो बंगाल के इलेक्शन में किस प्रकार के भाषण, किस प्रकार के तकरीरें हो रही हैं वहां पे। तकरीर शब्द का मैं खास तौर पे प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको एक थीम विशेष से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जी। तो क्या वजह है कि हम इस प्रकार की चीजों को भारतवर्ष में होने देते हैं? तो मेरा यह मानना है कि इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। और इसका गारंटी बता सकता हूं मैं, उन्होंने शायद यूं कहा है कि इसके तार जुड़े हो सकते हैं, निश्चित रूप से इसमें आईएसआई का हाथ है। मोडस ऑपरेंडाई वही है, काम करने का तरीका वही है। तो ये जहां तक आईएसआई का सवाल है, वो अभी डेस्परेट है, क्योंकि जो उन्होंने एक प्रयास किया था वो चौपट हो गया। अब उनकी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, तो अब उनका कंसंट्रेशन दोबारा भारत पे, और अफगानिस्तान लगातार उनकी पिटाई लगा रहा है पश्चिमी बॉर्डर पर। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से अब वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए जहां क्यों टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज की परिस्थिति में पंजाब में राजनीतिक उठापटक का माहौल है, उथल पुथल हो रही है, चीजें अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं। इस वजह से उनको लगा कि ये सही टाइम है, आप यहां पर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करो और फिर शायद आपको इसका ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है हमको देखने की जरूरत है, और इस चौकन्नेपन से हम इस प्रकार की चीजों को आसानी से रोक सकते हैं। नेक्सस खत्म करने की जरूरत है। चलते चलते जनरल साहब एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। अब देखिए, एनएसए हटाया पंजाब सरकार ने, राइट? उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं वो बंगाल में जाते हैं ममता दीदी के साथ, और गुरुद्वारों में जाकर के जो की सिख कम्युनिटी है, मैं ये नहीं कहती कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनके लिए केवल और केवल उनके लिए वो वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए थे, उन्हें कन्विंस करने के लिए गए हुए थे।
और उसके बाद ये देखिए, घटना यहाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन सारी चीजों का आपस में कनेक्शन है इसका, और अगर और डिटेल में हम जाएंगे तो कनेक्शन और ज्यादा वाइड आपको मिलेगा। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरी है। जब आपको देखिए इतना बड़ा आपको झटका लगा है पंजाब में राजनीतिक तौर पे, जो 7 आपके सांसद हैं वो जाकर के किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं, आप खोखले हो गए हैं वहां पे। तो आपको कोई ना कोई तरीका वहां से निकालने की आवश्यकता है। ये बात वो दल और उसके जो जो थिंक टैंक है वो इस बात को सोच रहा है कि कैसे इससे बाहर निकले। उनको इस बात का भी खतरा है कि 7 अगर सांसद जा सकते हैं तो 50 विधायक भी जा सकते हैं। इस बात का भी उनको खतरा है। इसलिए हर ऐसा कार्य करने का वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो वहां जाकर के गुरुद्वारे में, अगर ये खुद भी उस विचारधारा को मानने वाले होते तब भी मैं एक बार के लिए समझ लेता कि क्यों है। तो ये तमाम चीजें कनेक्टेड हैं। कोई एप्रीहेंड में किसी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें उस समय तक नहीं पनप सकती जब तक इनको अंदर से सपोर्ट नहीं है। ये जो आधे फ्रंट की बात हो रही है, ये वही सपोर्ट, इसी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए कि कुछ लोगों का ये जो बंबई में जो इंसिडेंट हुआ, या कश्मीर में जो होने वाला था, या जो पंजाब में आज हुआ है, पटियाला में, राजपुर में, जहां भी वो, उस पर कुछ लोगों की जबान के ताले अभी खुले नहीं है। ये वही लोग हैं जो जरा सी एक छोटी सी बात होती है तो अपने पूरी ताकत लगा करके आवाजें भांग देते हैं कि भाई यहाँ ये हो गया और हमें सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण ला के दे दो, और हम तो पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में हार गए थे, आदि आदि, रफेल कितने गिरे, फलाना क्या हुआ आज वो। तो ये जो चीजें हैं, ये एक ऐसी इस प्रकार की का माहौल, इसीलिए मैंने जो 2-3 शब्द शुरू में प्रयोग में लाए थे कि बारूद कहां से आया, बारूद कौन लाया, और ये माहौल किसने बनाया। जब ये माहौल अगर नहीं होगा तो आप इस प्रकार की कोई हरकत करने में सक्षम नहीं हो सकते। और ये माहौल वही बनाना चाह रहे हैं जो कि माहौल को बिगाड़ करके अपना कहीं ना कहीं कोई लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और कौन है ये, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके दर्शक अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। सर, वाकई कुछ चीजें बहुत डराती हैं, चिंताजनक है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य हैं जहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं, और हमारी एजेंसियां तो हमेशा एक्टिव रहती हैं और उम्मीद करते हैं कि एजेंसियां जल्द से जल्द इसकी तह में पहुंचेंगी। सर, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे इस शो के लिए समय निकाला, और दर्शकों को इस विषय में विस्तार से आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।